जो अपने बच्चों से हाथ धो बैठेंगे। हजार नशे की गोलियां आ रही हैं, कौन कौन से गंदे नशे हैं उनके नाम भी मुझे याद नहीं है। वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको देखने के बाद में हर आदमी का जो है वो उसकी आह जो होती है, जुल्म जो जालिम की उसके ऊपर जुल्म होता है, वो पुलिस के पास पहुंचता है। किसी भी समाज से, किसी भी फिरके से, किसी भी मजहब से, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक होने वाला आदमी इंसाफ पुलिस के दर से आके मांगता है। अगर पुलिस के यहाँ पर आपको चंद अरसे के लिए अल्लाह ने ये इज्जत दी है, कुर्सी दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की गरीब आवाम जिसके लिए पुरसाने हाल जो है वो पहला कदम जो है वो पुलिस के साथ होता है। अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए पुलिस जो है एक गरीब की आहो बका सुनेगी, वहां से जस्टिस मिलेगा तो उसको जस्टिस मिल जाता है। अदरवाइज वो किसी जस्टिस मेरे ख्याल में कोर्ट की दर पर ठोकरें या दूसरी चीजों की दर पर दर उनको फिरना होता है, जिसके लिए वो इंसाफ जो है वो नहीं ले पा सकते हैं। उसके लिए मैं जनाबे वाला को कहूंगा कि इस वक्त हमारे यहाँ जो मेडक की पुलिस स्टेशन जो हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ तक महदूद नहीं होनी चाहिए। बाद में अभी सुनते रहो और हमें सुनाते रहो ताकि हमारी मुश्किलात का अजाला होता रहे, हम लोग मुतमय्यन रहे, हम लोग बेफिक्र रहे, आराम से सोए, आराम से अपने जिंदगी के लाज़िमात के हक़ पूरे करें। और आपका ये काम होना चाहिए, किसी ने कहा है कि अपना तो ये काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो ये काम है कि जलाते चलो चिराग, जो रास्ते में घर दुश्मन या दोस्त का मिले। अपना तो ये काम है कि जलाते चलो चिराग, जो रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। दूसरा, एक बार मैं याद करूं कि हर एक आदमी जब आता है, जो पहला जाता है, वो अपनी बुनियाद वो बेस छोड़ के जाता है, मगर आने वाला उस पर अपनी तामीर जो है वो नहीं करता है। किसी मैं फारसी का लेक्चर था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं बालाकोट को ही रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि मेडल को तो रिप्रेजेंट करने वाली बड़ी हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं। सर, कानून की हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि कानून दाम भी अपने शहरियों की रिस्पेक्ट करें। जैसा कि बालाकोट तहसील सर 15 पंचायतों पर मुश्तमिल है। सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पंचायतें मेरी जो हैं दे आर फॉलिंग इन द शेलिंग जोन, क्रॉस बॉर्डर शेल। और इन 6 पंचायतों में से मेरी 50% जो पॉपुलेशन है दैट इज लिविंग बिहाइंड द फेंस, and that is not a country behind the fence, sir. That is also a part of our state and our nation. The problem is, sir, that my people, 50% people living behind the fence, they are facing lot of difficulties. पुंछ के अंदर तशरीफ फरमा हुए, पहले मैं इनको यहाँ महंडर की आवाम की तरफ से और बिलखसूस अपनी पंचायत सलानी की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे नए एसएसपी पुंछ तशरीफ फरमा हुए हैं और उन्होंने तशरीफ फरमा होते ही हमारी जो महंडर की आवाम है, जो दूर दराज के हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, इनके बीच आकर हमारी हौसला अफजाई की है। मैं 2 दिन पहले अपने डेलीगेशन के साथ इनके पास पुंछ में पहुंचा और इनसे हमारी वहां पे बात हुई और इन्होंने वहां बोला था ये कि हम महंडर तशरीफ फरमा होंगे और आपको मैसेज मिल जाएगा। उसकी ड्यूटी का मकसद यही होता है कि चैन सुकून रहे। ऐसे जो चाहता है कि उसका थाना ठीक चले, डीएसपी चाहता है उसकी सब डिवीजन ठीक चले, एसएसपी चाहता है उसका डिस्ट्रिक्ट ठीक चले। इसलिए वी विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जो चाहते हैं चैन सुकून रहे। जब शाम को रिपोर्टिंग होती है आईजी साहब को, डीजी साहब को, एंड पे कहते हैं इज एवरीथिंग नॉर्मल। दिन को आपने क्या किया क्या नहीं किया वो चीज सेकेंडरी है, अमन सुकून है, दैट इज इट मैटर्स टू पुलिस। मैं यहां इसलिए भी खड़ा हुआ हूं 2 मिनट लेने के लिए। मुझे कहते हैं कि 2-3 महीने मुझे हो गए यहाँ पे, 3 महीने में जितने लोगों ने 2 साल में पुंछ नहीं देखा मैं 2 महीने में देख लिया। डुगरा से लेके सखी मैदान तो लॉयबोला से लेके
आपका जो थामड़ानाड़, कुरसई पट्टी, तानवी, मैंने डीएसपी साहब को कहा था जहां आपको लगता है कि थोड़ा सा कमजोर लगता है हमारा मोर्चा, तो मुझे भेजिएगा वहां पे। ये डीएसपी साहब यहाँ पे हैं, इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, मैं आ नहीं पाया। लेकिन यकीन जाने कि इन 2-3 महीनों में जो है कोशिश की है लोगों से मिलने की, हर जगह मैं गया हूं, मैं जो नाम गा रहा हूं आपको। तो बहरहाल आई एम ड्यूटी बाउंड, मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, जहां तक इलेक्शन का सवाल है। पंचायत इलेक्शन बड़ा पुरसकून रहा है बाय एंड लार्ज, उसके लिए आप लोग जो है तारीफ के मुस्तहिक हैं। और मैं सर यही कहूंगा सर, इन लोगों ने मैं यकीन रखता हूं, जहां तक हो सकेगा मैं आपको अपनी टीम की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से ये अश्योर करना चाहता हूं कि एक ईमानदार और एक अच्छी पुलिसिंग देने में मैं आपके साथ हूं। और जो पांडे साहब ने जो ऐसे आपने बताया कि एक अच्छी पुलिसिंग देने की कोशिश की, मैं आपको ये भी यकीन दिला दूं कि मैं उस पुलिसिंग को और आगे उसी तरह से ले जाने की कोशिश करूंगा, और जिसमें आप लोगों का मुझे ताउन चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, म्यूनसिपैलिटी होगी, पुलिस की तरफ से जो ताउन चाहिए होगा, मैं एसडीपीओ और एसएचओ दोनों को हिदायत दूंगा कि वो इसमें मिल बैठ के जो एक एमिकेबल सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन जो ऑटो चलाने वाले हैं या गाड़ियों वाले हैं, उनका भी एक तो रोजी रोटी का एक मसला रहता है। तो इस तरह से कोई फैसला जो सबको कबूल हो वो करें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आप सबको ये भी यकीन, पुंछ में ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला मीटिंग का दौरा था, जिसमें आज एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। इस पब्लिक मीटिंग में यहाँ के सारे रिस्पेक्टेबल्स जो थे वो आए हुए थे, 5 सरपंच साहिबान आए हुए थे, और दूर दराज इलाकों से, बालाकोट, मिंट, मनकोट, ये सभी इलाकों से जो रिस्पेक्टेबल्स थे वो आए थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और पुलिस से वो क्या तवज्जो रखते हैं उसके बारे में हमें बताया। और फिर मेरी तरफ से उनके यही एक अपील थी और एक रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह का वो ताउन पुलिस को देते आए हैं वो आगे भी देते रहें, और जो उनकी मुश्किलात हैं वो ज़रूर हमारे तक पहुंचाएं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी दिन रात उनकी सेवा करें और जहाँ तक हो सके उनकी मुश्किलात को कम करने में अपना सहयोग दें। सर, ड्रग्स को लेके काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे चर्चा की है, तो पुलिस किस नज़रिए से देखती है? ड्रग्स का जो न्यूलेंस है उसको दूर करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए। पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि जो भी इस तरह के केसेस आते हैं उसको वो सीरियसली ले और उसकी तह तक जाए, ताकि इस तरह का जो इंसिडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ जो है वो जिसका शिकार हो रहे हैं, उससे जो है वो समाज को निजात दिलाई जाए।